एजेंट्स जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो एंटी माइक्रोबियल के रूप में हम उनको यूज़ किया जाता है, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर बीइंग यूज्ड एज ए एंटी आपका माइक्रोबियल एजेंट। आपको स्टार्ट किया था लास्ट 2 वीडियो जो मैंने आपको अपलोड किया है। पहला आपका है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कुछ ऐसे टर्म्स जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कंडीशंस पर यूज़ करने के कारण उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड्स, ये सब होते हैं। देन उनकी क्लासिफिकेशन आपको बताई थी। देन नेक्स्ट वीडियो में कैसे ये एंटी माइक्रोबियल्स अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उनको ग्रोथ को रोकते हैं, तो कैसे वो रोकते हैं, किस बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस पोर्शंस को, सेल के किस पोर्शंस को वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद उनके ग्रोथ को रोक देंगे या फिर उनको किल कर देते हैं। वो था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखेंगे एजेंट्स के बारे में। जो हमारे सिलेबस दिए 5-6 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आपको जो यूज़ किया जाते हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के रूप में। तो सबसे पहला उसमें आपका है पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला है पोटेशियम के पर मैंगनेट, मैंगनीज है पर आपका ऑक्साइड MO4, तो KMnO4। मोलेकुलर वेट 158 होता है। सिनोनिम्स अलग नामों से जानता हो आपका कॉन्डेस क्रिस्टल्स या हाइपर मैंगन भी इनको बोला जाता है। अब आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड आपका ये है, वो इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब लार्ज स्केल पर जैसे बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेंगे और QH लेंगे, इन दोनों को पहले फ्यूज करेंगे, मतलब दोनों सॉलिड है, दोनों को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उनको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो ये कन्वर्ट होता है डाइपोटेशियम मैंगनेट में आपका कन्वर्ट होता है। देन इस डाइपोटेशियम मैंगनेट को जो वाटर के साथ ये फर्दर जब और हीट करते हैं उसको, तो ये दोनों रिएक्ट करके आपको कन्वर्ट हो जाते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट में। ये कन्वर्ट हो जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ KOH और आपका हाइड्रोजन जो गैस होती है लिबरेट होती है यहाँ पर। तो ये पहला मेथड है जो इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज स्केल पर बनाते हैं, ये आपका। दूसरे मेथड में अगेन डाइपोटेशियम मैंगनेट को क्लोरीन के साथ जब रिड्यूस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाती है, KCl आपका होगा। देन कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगेन सेम आपका पोटेशियम आपका डाइपोटेशियम मैंगनेट है, जब उसको हम आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें जब हम पास करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेंगे, इसमें पास करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम कार्बोनेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साथ पोटेशियम कार्बोनेट भी बनता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी बनते हैं। ये दोनों भी, खासकर पोटेशियम जो कार्बोनेट होता है, ये हमें लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो बाई प्रोडक्ट भी जो बनता है वो हमारा क्या है, यूज़फुल है। तो इसलिए इस मेथड को भी बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है। तो ये 3 बेसिक मेथड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिस मेथड से हम पोटेशियम परमैंगनेट को सिंथेसाइज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपका होता है ये मोस्टली जो अकर होता है, आप लैब में भी देखते होंगे, देखेंगे भी आप। पोटेशियम एनालिसिस में खासकर इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप एज अ सेल्फ इंडिकेटर के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये कलर देखोगे पर्पलिश ब्रॉन्ज ग्रे नीडल्स टाइप के होते हैं, इतने बड़े बड़े नीडल्स टाइप के होंगे, आपका पर्पल ब्रॉन्ज ग्रे कलर का आपका होता है। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन बिटर विथ मेटलिक टेस्ट आपका होता है। जब टेस्ट करेंगे तो बिटर होगा, वो साथ में मेटल टाइप का, क्योंकि क्या है, मैंगनीज है, पोटेशियम मेटल है। वाटर में फ्रीली, वाटर और अल्कोहल दोनों में क्या आपका फ्रीली सोल्यूबल, आप डालेंगे तो ये इजीली सोल्यूबलाइज हो जाता है वाटर और अल्कोहल में। ये इसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब देखेंगे इसका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मेनली इसका यूज़ किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है। मतलब किसी भी कंपाउंड्स में आपका ऑक्सीडेशन एडिशन, आपका ऑक्सीजन का एडिशन करना हो, हाइड्रोजन का रिमूवल करना होता है, तो उस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये है KMnO4 को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये पोटेशियम आयोडाइड कन्वर्ट होता है पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया तो ये हो गया आपका क्या चीज़, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। उसी तरह इसको हम यूज़ करते हैं, खासकर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड में जैसे एग्जांपल आप लीजिए एसिड एल्डिहाइड, इसको जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का इन आपका एसिडिक कंडीशंस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसी तरह टोलिन है C6H5CH3, जब इसका हम करेंगे अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे, ट्रीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आपका H2SO4 मींस एसिडिक कंडीशंस में, ये टोलिन कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हमें बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन करना रहता है टोलिन से, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर बनता है, फिर आपको वाटर बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और आपका मैग्नीशियम सल्फेट, यही चीज़ आपकी बनती है जो कि इजिली वाटर सोल्यूबल है। वहाँ से इनको क्या होता है, हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टोलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का या बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करने का बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड, इसको इजीली कर सकते हैं।
तो यही 3 मेन इसके आपके क्या नाम है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यूजेज इसका जो भी मेनली है ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण इसको हम यूज़ करते हैं जैसे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में, डिसइन्फेक्टेंट के रूप में, क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है। तो ये क्या करता है आपका जो प्रोटीन्स होते हैं, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उसमें जो प्रोटीन्स है उसको क्या करते हैं ये ऑक्सीडाइज कर देता है। मीन्स आपका उनके ऑक्सीडाइज कर देने से क्या होता है उनके जो प्रोटीन के जो कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण वो फंक्शनल होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। तो फंक्शनल जब चेंज हो जाती है तो फिर आपका जब कन्फॉर्मेशनल जब चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, तो क्या होता है आपको नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो ये पहला आपके यूज एज ए एस्ट्रिंजेंट के रूप में, जैसे आपका एस्ट्रिंजेंट पढ़ाया था, बताया था वीडियोज़ में। एस्ट्रिंजेंट वो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे जो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में, उस सॉल्युबल प्रोटीन्स को क्या करते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में ये कन्वर्ट करता है। प्रेसिपिटेट कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा, वहीं पर वो सेटल होना आपका शुरू स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं एस्ट्रिजेंट, इसी को बोलते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एजेंट भी, इसलिए इसको बोला जाता है। आपको ये एस्ट्रिजेंट के वीडियो में आपका जो है इसमें मैंने समझाया आपको। देन इसको हम दूसरा जो सबसे मेन यूज़ है एनालिसिस, आपने पढ़ा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मतलब किसी भी ड्रग है कोई भी कंपाउंड उसको एनालाइज करना है कि वो कंपाउंड वही है जिसका बना होना चाहिए, वही है, कोई और कंपाउंड तो नहीं है, साथ में उतनी ही क्वांटिटी में जितना वहाँ पर लेबल्ड है कि उससे कम है कि उसके ज़्यादा है। जिस मेथड से जिस सब्जेक्ट से इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एनालिसिस। तो ये आपने पढ़ा होगा, खासकर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिडक्स टाइट्रेशन होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं जो सेल्फ इंडिकेटर के रूप में। देन आपको वाटर ट्रीटमेंट ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं इसको, और उसी के कारण इसको हम क्या करते हैं वाटर ट्रीटमेंट। वाटर में कोई भी जो आपकी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो डेंजरस हैं, जो आपका हार्मफुल इफेक्ट हैं, डिजीज़ कॉजिंग है, उनको किल करने के लिए या उनकी नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, वही आपका वाटर ट्रीटमेंट है। एंड लास्ट वही है डी टू आपका डिसइन्फेक्टेंट एंड डिओड्रेंट। जो हम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपका जो आजकल देखते हैं ऐड में कि आपका क्या नाम है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं, इससे डिओड्रेंट आ गया। तो उसमें क्या होता है यही पोटेशियम परमैंगनेट को थोड़ी सी डाली जाती है। तो ये क्या करते हैं आपका एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जो भी आपके पसीने समय जो भी बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है उनको क्या करते हैं आपका किल कर देते हैं, उस बैक्टीरिया को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर उनको ग्रोथ को रोक देते हैं। यही आपके 4 मेन यूजेज होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। अब देखेंगे दूसरा जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में, और जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो आपका बोरिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, H3BO3 या BH3O3 या BOH होल थ्राइस। ये तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोरिक एसिड का ही है। मॉलिक्यूलर वेट आपका 62 आता है। सिनोनिम एसिडम बोरिकम मोस्ट आपका कॉमनली आपका सिनोनिम में और भी है, लेकिन इसका मोस्टली जाता है आपका एसिडम बोरिकम से जाता है। प्रिपरेशन ये 3 आपका मेन मेथड होता है जिससे हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। पहला है बोरोन ट्राइहैलाइड। बोरोन ट्राइहैलाइड को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तभी आपको बनाता है बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। ये एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से कुछ भी आपका हो सकता है। दूसरा है डाइबोरेन। जब इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे B2H6, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन हमें बोरिक एसिड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होती है इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन होती है। थर्ड आपका है बोरेक्स, सोडियम बोरेक्स आपका जो Na2B4O7.H2O। इस बोरेक्स को किसी भी मिनरल एसिड फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, परक्लोरिक एसिड HClO4 हो गया, तो जितने कोई भी मिनरल एसिड के साथ जब बोरेक्स को हम ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तब जाकर हमें बनता है आपका क्या नाम है बोरिक एसिड प्लस आपका जो भी सॉल्ट है NaCl, या जो भी आप H2SO4 लेंगे तो सोडियम सल्फेट रहेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये 3 मेन मेथड है जिस मेथड से हम बोरिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड आपका स्वीटेस्ट आफ्टर डी, मतलब जैसे आप जी पर रखेंगे आपका क्या होगा थोड़ा थोड़ा मीठापन उसके में स्वीट में आपका वो इसी OH के कारण आपकी आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका होता है पहला है जब बोरिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो बोरोन ईस्टर्स ये बनाते हैं, ईस्टर्स ऑफ बोरोन ये बनाते हैं, BORC होल थ्राइस बनाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। हीट करेंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर आपको बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल उसमें से क्या होता है रिमूव होते जाता है, और लास्ट में आपका बनता है बोरोन ट्राइऑक्साइड। बोरिक एसिड है ये H3BO3, 100 डिग्री पर करेंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल जाएगा आपका मेटाबोरेट बनता है। देन अगेन टेम्परेचर बढ़ाएंगे 160 डिग्री करेंगे
आपके एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये टेट्राबोरेट में कन्वर्ट होता है, टेट्रा 4 बोरोन। एंड देन अगेन 200 डिग्री पर जब इसको हीट करते हैं तो वाटर पूरा निकल जाता है और आपको बनता है B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड में क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका इफेक्ट, आपका जो टेम्परेचर हीट करते जाएंगे तब उसका इफेक्ट इसके ऊपर है। उसके अलावा जो बोरिक एसिड एक्चुअल में क्या होता है, बहुत आपका वीक एसिड होता है। वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं ना तो बहुत कम आपका आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव बहुत कम रिलीज करता है। लेकिन वहीं उसको जब हम ग्लिसरॉल, ये CH2OH ग्लिसरॉल है, इसमें जब डिजोल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज आपका बहुत मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है 10,000 टाइम्स बढ़ जाती है, 10,000 गुना टाइम्स बढ़ जाता है जब इस बोरिक एसिड को हम ग्लिसरॉल में डिजोल्व करते हैं। और ये बनाता है ग्लिसरोबोरेट, ऐसा आपका स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जब आपका बोरिक एसिड को ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये आपका आयोनाइजेशन होती है, H+ को रिलीज करता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरोबोरेट बनाता है, और H+ पॉजिटिव को क्या करता है रिलीज करता है और साथ में वाटर बनाता है। तो ये 3 आपके इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपका है मेन, ये ग्लिसरॉल के साथ है, हीटिंग वाला, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ आपकी है। तो ये बोरिक एसिड यूजेज इसके हैं आपके सबसे मेन यूज़ हम आपके क्या नाम है एंटी माइक्रोबियल में पढ़ रहे हैं, तो ये एंटी इन्फेक्टिव के रूप में, एंटी आपका क्या नाम है एंटीसेप्टिक के रूप में, ये सब के रूप में यूज़ होती हैं। डस्टिंग पाउडर के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं आपका। तो ये सब आपके कुछ यूजेज होते हैं बोरिक एसिड के। नेक्स्ट कंपाउंड आपका एंटी माइक्रोबियल के रूप में हो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तीसरा कंपाउंड है जो हमारे सिलेबस में दिया है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक हाइड्रोजन पर एक ऑक्साइड, तो H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 34, सिनोनिम पर हाइड्रोक्सी एसिड या डाईऑक्सीडेन से नाम से भी इसको जाना जाता है। अब प्रिपरेशंस के लिए 2 मेथड होते हैं, एक तो बेरियम पेरोक्साइड से बनाया जाता है और दूसरा आपका सोडियम पेरोक्साइड से। बेरियम पेरोक्साइड से भी आपके 2 मेथड है। पहले मेथड में क्या करते हैं बेरियम ऑक्साइड के लेंगे, एक्वस सोल्यूशन लेंगे, मतलब बेरियम ऑक्साइड लेंगे, उसको वाटर में थोड़ी से वाटर में डिजोल्व करेंगे, इतने अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे कि क्रीम आपका बन जाए। उसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, उसको कोल्ड करेंगे एंड देन H2SO4 भी लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको भी कोल्ड कंडीशंस में लेंगे एंड देन उसको हम हीट कर आपका ऐड करेंगे। इस कोल्ड H2SO4 को इस बेरियम ऑक्साइड का जो आपका क्रीम बनाया, एक्वस क्रीम बनाया गया, उसमें हम क्या करेंगे स्लोली ऐड करेंगे और कंडीशन से आपका कोल्ड ही रखेंगे। फिर आपका ये बेरियम सल्फेट और साथ में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। दूसरा मेथड अगेन बेरियम ऑक्साइड जो लेंगे वाटर में लेंगे, आपका पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के उसको कोल्ड करेंगे, ठीक, आपका एकदम कूल कर लेंगे। कूल करने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली इसमें क्या करेंगे हम पास करेंगे। तो जैसे जैसे स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड आपका पास होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होते जाएगी और साथ में बेरियम कार्बोनेट। तो ये पहला मेथड है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड्स के साथ। दूसरा है सोडियम पर ऑक्साइड्स। इसमें क्या करते हैं सोडियम पर ऑक्साइड्स लेंगे और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डायरेक्ट इसको ट्रीट करते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। तो ये 2 मेन मेथड होता है जिससे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, ऑर्डरलेस होता है और इसके बिटर टेस्ट होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज़ होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हीटिंग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। हीटिंग, जब इसको हीट, इस तरह प्योर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, लेकिन जब उसको हम 100 डिग्री या उससे अबव जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है फास्टली डिकम्पोज होता है वाटर में और ऑक्सीजन में क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये जो मेन इसकी प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, दोनों के रूप में आप ये काम करता है आपका। तो उसमें पहले देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ का। ये आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जैसे एग्जांपल आपका सिल्वर ऑक्साइड है, इसको जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या रिड्यूस करेगा, मतलब रिडक्शन आपको बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से सिल्वर का क्या क्या रिड्यूस करके सिल्वर प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन वाटर प्लस ऑक्सीजन होता है। दूसरा है उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट है, इस पोटेशियम परमैंगनेट के जो मैंगनीज है यहाँ पर +7 है, ये कन्वर्ट आपका चेंज हो जाती है इसकी। तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम सल्फेट में, मैग्नीज सल्फेट में वाटर और ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है, आपका क्या कर रहा है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो ये रिडक्शन प्रॉपर्टीज है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट है, जब इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रीट करेंगे तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आपका हो गया। देन वाटर आपका साथ में रिलीज करता है। देन उसी तरह लेड सल्फेट में लिया, लेड सल्फेट लिया, इसको करेंगे क्या होगा, इसमें क्या ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो लेड
जो सल्फाइड है ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल दे दिया। ये 3 मेन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के। ऐसे देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का मीन्स आपको पहले बताया ऐसा मेथड होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम किसी भी जो कंपाउंड दिया गया उस कंपाउंड की आपका प्योरिटी, वो कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इस चीज़ को टेस्ट से जिस मेथड से फाइंड आउट करते हैं उसी को बोलते हैं हम ऐसे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो हम पता करते हैं वो है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड से, इसको हम ऐसे करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले 10 ml ऑफ हाइड्रोजन आपका पेरोक्साइड लेंगे, उसको हम डाइल्यूट करेंगे विथ 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, मीन्स उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे, फिर उसमें 10 ml 5 नॉर्मल H2SO4 को ऐड करेंगे। ये सब हम क्या करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसके बाद जो ब्यूरेट होता है उस ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन आपको क्या करेंगे एडअप करेंगे, एंड देन उसको हम धीरे धीरे टाइट्रेट करेंगे अनटिल आपका जो, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है एकदम डार्क पिंक कलर रहता है, पर्पलिश कलर का रहता है। जब वो गिरेगा तो आपको गिरने के बाद जब तक उसका कलर फेंट पिंक कलर नहीं हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसको हम आपका क्या नाम है टाइट्रेट करते रहेंगे। तो जैसे फेंट पिंक कलर आएगा इसका मतलब क्या होगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये आपका होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड से। इसमें रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड KMnO4 और एसिडिक कंडीशंस में H2SO4 में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट में, और यही मैग्नीशियम सल्फेट जो कन्वर्ट होता है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर रहता है आपका पिंक कलर, दैट इज़ बिकॉज मैंगनीज +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। यहाँ पर ये कन्वर्ट आपका हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके कारण क्या होती है, ये आपकी चेंज हो जाती है, आपका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है +2 में आता है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, रिडक्शन हो जाता है। इसके कारण इसकी कलर क्या होता है धीरे धीरे आपका चेंज फेंट कलर आ जाता है। तो ये इसका है आपका टाइट्रेशन है। इसमें जो आप कैसे निकालेंगे कितने अमाउंट आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो वो इससे 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 जितना ml आपका होगा यूजअप होगा, दैट इज इक्वल टू 1.701 मिलीग्राम ऑफ H2O आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जितना आपका ml KMnO4 आपका यूजअप हुआ फॉर द टाइट्रेशन ऑफ दिस आपका सॉल्यूशंस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे आपका 1.701 mg से, जो आंसर आएगा उतना ही मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहाँ पर आपका प्रेजेंट है। ये ऐसे मेथड है। देन दूसरा आपका है यूजेज कहाँ का यूज़ करते हैं, तो मेनली आपका इसका यूज़ करते हैं हम एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा है फॉर रूम स्टरलाइजेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल, आपका जो रूम को स्टरलाइज करना होता है, ठीक, या जितने भी सर्जिकल टूल्स होते हैं जैसे आपके सीजर्स होते हैं, जो भी टूल्स जो सर्जरी के में यूज़ किए जाते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, मतलब स्टरलाइजेशन आपको बताया था ऐसा मेथड जिसमें हम जितने भी वायबल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका डिजीज कॉज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो, वेजिटेटिव हो, स्पोर्स हो, कोई भी फॉर्म हो, उन सबको क्या करता है टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी मेथड को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो ये उसके हम यूज़ करते हैं। देन फॉर टूथ वाइटनिंग, जब आपका ये टूथ जो होती है दांत बहुत ज़्यादा पीलापन इसमें आता है, गंदगी आ जाती है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ताकि दांत में क्या आपकी शाइनिंग आ जाए, वाइटन हो जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा 1.9 to 12% सोल्यूशन लेंगे, एक्वा सोल्यूशन इसका, और उसको हम मिक्स करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के NH4OH के साथ, और ये हम यूज़ करते हैं फॉर हेयर ब्लीचिंग के लिए अब यूज़ किया जाता है, हेयर कलरिंग कलर, उसके लिए हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। हाई कंसनट्रेशन में इसको यूज़ की जाती है प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट, जो आपके रॉकेट जाते हैं आपके क्या नाम है आपके जितने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के रॉकेट सब जब यूज़ किया जाता है तो उसमें प्रोपेलेंट के रूप में, मीन्स आपका फ्यूल के रूप में इसको हम यूज़ किया जाता है। तो ये 5 मेन यूजेज होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स है। तीसरा आपका कंपाउंड है जो यूज़ किया जाता है एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के रूप में। इसमें 2 और हैं, क्लोरेटेड लाइम और आपका आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, उसको आप देखेंगे।